जब इंसान पे बुरा वक्त आता है तो वो अपने भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ बाबर और रिजवान के साथ भी हुआ है। आपको पता है कि PSL 11 का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, यानी पूरे PSL की टीम्स में से ऐसे खिलाड़ियों को चुना गया है जो बेहतरीन थे और उनकी एक टीम बनाई गई है। उसके अंदर पाकिस्तान की टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाबर आजम का नाम भी नहीं है, और पाकिस्तान के कप्तान ODI के उसमें मोहम्मद रिजवान का कप्तान नाम भी नहीं है, जो एक वक्त में T20 के कप्तान हुआ करते थे। आज T20 की डोमेस्टिक क्रिकेट की जो बेहतरीन टीम है उसमें भी उनका नाम नहीं है। ऐसी क्या वजह है, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट, एक्स क्रिकेटर और क्रिकेट के मैदानों पर गहरी नजर रखने वाले अली अहमद जट साहब। अली अहमद जट साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। क्या वजह बनी अली कि अब बाबर और रिजवान की जवाल का ये शिकार है? उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया PSL के अंदर, इतना बुरा नहीं एज ए इंडिविजुअल, तो आप क्या समझते हैं कहां पे लैग किया, और क्या यहाँ पर कहीं PSL की इंतजामिया सिलेक्शन कमेटी ने कोई डंडी तो ना मारी, कोई मुनाफली तो नहीं चल गई? अच्छा, सबसे पहले जो है ना मुझे एक चीज देख के बड़ी हैरानगी हुई, विकेट कीपर जो है ना वो साहबजादा फरहान को रखा गया है। सलूट पेश करते हैं, पहले आप भी सलूट पेश करें। जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ये लोग और ये अस्तु बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं क्रिकेट का, और भाई साहबजादा फरहान ने सिर्फ एक मैच के अंदर विकेट कीपिंग की और आपने उसको विकेट कीपर बना दिया। मोहम्मद रिजवान जो है ना टॉप 5 में रन है उनके, बेस्ट विकेट कीपर कौन है? मोहम्मद हारिस। आपने मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट नहीं किया, मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट नहीं कीपिंग में किया, आपने साहबजादा फरहान को सिलेक्ट कर लिया। किसने सिलेक्ट किया? मुझे तो पहले वो बंदा बताया ना। यहाँ तो मुझे लगता है उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं है, उसको क्रिकेट का पता ही नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे ब्यूरोक्रेसी के लोग पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर लगाए जा रहे हैं ना। आपने उसको भी इसलिए लगाया कि आपने सिर्फ अपने बंदों को लेके आने। यार साहबजादा फरहान ने एक मैच में कीपिंग किया, आपने उस एक मैच की तनकीद की गई बहुत ज्यादा। बिल्कुल, एक मैच की बिना के ऊपर आपने उसको जो है ना वो टीम के अंदर रख लिया कि ये PSL की बेस्ट 11 है, उसके अंदर आपने साहबजादा फरहान को रख दिया। देखें, आप ठीक है किसी के साथ आप जो है ना आपकी उस तरह बात नहीं हो रही, आपके 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, आपको परफॉर्मेंस भी तो आपने किसी की देखनी है ना। मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया तो आपने फिर मोहम्मद हारिस को इसका मतलब गलत अवार्ड दिया। फिर बेस्ट विकेट कीपर का आप फिर खुद ही अपने देखें, अपनी चीजों को निगेट कर रहे हैं, अपनी बात को जो आप कर रहे हैं वही गलत कर रहे हैं। आपने बता दिया है कि जो आपने अवार्ड दिया वो गलत अवार्ड दिया है, कि साहबजादा फरहान को आपको किस चक्कर में आपने उसको जो है ना बेस्ट जो आपने प्लेइंग 11 रखी है जो PSL की पूरी, उसके अंदर आपने जो है ना साहबजादा फरहान को विकेट कीपर बना दिया। पहले तो मुझे इस बात पे हैरानगी है। दूसरी बात मैं आता हूँ सालक भाई बाबर आजम रिजवान के ऊपर। देखें, रिजवान की तो परफॉर्मेंस ना मच बेटर रही है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक दो इनिंग को निकाल के कि बाबर आजम टॉप 5 में भी नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल से इस वजह से जो ना उनको ऐड नहीं किया गया। शहनशाह अफरीदी को इसलिए कप्तान बनाया गया कि शहनशाह अफरीदी ने देखें बॉलिंग भी अच्छी की है, उनको पर्पल कैप भी मिली है, कप्तानी भी अच्छी की है। जब प्ले ऑफ मरले में गए उससे पहले भी आपको पता लास्ट मैच जब पेशावर के साथ था तब से नॉकआउट चल रहे हैं कि हर मैच उनका नॉकआउट था। कोई भी वो मैच हारते तो वो बाहर हो जाते, तो फाइनल तक पहुंचना, फाइनल के अंदर अपनी टीम को जतवाना, इसलिए उनको कप्तान बनाया और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल डिजर्व भी करते थे। उसके अलावा अगर हम मैं यहाँ पर नजर डालता हूँ, अगर मैं जो प्लेइंग 11 जो 12 खिलाड़ियों का ऐलान किया उसके ऊपर अगर मैं नजर डालता हूँ तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक मरतबा अब्बास अफरीदी के साथ यहाँ पर ज्यादती नहीं हुई। यहाँ पर आपको फास्ट बॉलर सिर्फ हसन अली के अलावा क्या अली रजा को और उसके फास्ट बॉलर चाहिए नहीं? उसकी बात यह है कि अगर अब्बास अफरीदी को आप ऐड कर देते तो एक कैटेगरी इमर्जिंग वाली थी ना वो भी आपने फिल करनी थी। उसके अंदर आपने अली रजा रखा, फिर हसन अली ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, इब्रार अहमद ने जो है ना आउट क्लास बॉलिंग तो नहीं की, हम उसको ये कह सकते हैं इकोनॉमिकल बिल्कुल रहे हैं उन्होंने। लेकिन खुशदिल शाह किस बुनियाद के ऊपर? वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के ऊपर है। देखें उन्होंने भी अपनी टीम को मैचेस जितवाए हैं, जिस तरह की आउटस्टैंडिंग उन्होंने देखे बैटिंग की और खास बॉलिंग भी साथ वो करते रहे, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ना एक से दो जो सवाल समझ नहीं आ रहे, एक साहबजादा फरहान का समझ नहीं आ रहा, तो ये पता नहीं किस तरह के मुझे समझ नहीं आती सालक भाई के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर या PSL के अंदर। अच्छा, ऑलराउंडर्स को ज्यादा रख लिया आपने, फेमशो को रखा हुआ, आपने सिकंदर रजा को भी रखा हुआ, आपने खुशदिल शाह को रखा। जब सिकंदर रजा और फेमशो आ जाते हैं तो क्या इसमें खुशदिल शाह की जगह बनती है? देखें, ये तो 3 ऑलराउंडर रख लिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको एक जमाने में याद होगा वेस्ट इंडीज के अंदर ना 6 से 7 ऑलराउंडर होते थे, तो अब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी आप जिमी आइडम को आप ना काउंट करें, आप जिमी आइडम को भी कहेंगे, जिमी आइडम से पैडम वाली बात है। यहाँ पर अगर आप खुशदिल शाह को भी उस लेवल के कैटेगरी है, सिकंदर रजा ठीक है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जहां जरूरत पड़ी, उसने जो आखिरी मैच एक जुनून की का लेवल खेल के चले गए वो,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राना फहीम अशरफ, चलो आप देख ले रहे हैं वहाँ पे आपने नीचे फास्ट बॉलर जो ना एक रखा, तो राना को एज अ फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने विकेट भी लिए और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत उम्दा और जारहाना अंदाज में बैटिंग भी की, जैसे आपने फाइनल में देखा 8 बॉलों के ऊपर 28 रन। तो आप इन तमाम के नजर, मुझे नहीं लगता कि शहीद अली शाह की यहाँ जगह बनती जब इब्रार अहमद भी मौजूद है आपके पास। अच्छा, मुझे यहाँ भी लग रहा है हालांकि ये टीम जो है ना वैसे अजाजी तौर पे बनाई जाती है, इन्होंने कौन सा खेलना होता है, यहाँ भी लाइकिंग डिसलाइकिंग मुझे लग रही है, यही बात मैं निकालना चाहता था कि यहाँ भी उन्होंने जो है ना वो कहते हैं ना कि आकिब जावेद एंड कंपनी ने पूरी नजर रखी है कि जो बाबर और रिजवान के करीब से गुजरते हैं उनको भी नहीं रखना आप। बिल्कुल, यानी मैंने ये कहा कि बुरा वक्त होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास इक्तदार आ गया, आपके पास साहिब इक्तदार है, तो ये सारा कुछ जो है ना यहाँ पे ये इंसान मकान की तरह है, ठीक है ना, यहाँ पर खुदा बन के बैठना अच्छी बात नहीं है। अगर आपने वहां पे देखे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बनती चले T20 के अंदर, लेकिन बाबर आजम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं कि उनकी जगह बनती है, ठीक है। इसी तरह आपने PSL की 11 में बनाई तो वहां पे भी आपने अली ने जो बात की लाइक डिसलाइक नहीं है, यहाँ पे भी मेरा कौन है तेरा कौन है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात बहुत बुरी बात है। और यही चीज जो है, जिस तरह एक बात में सुन रहा था, हमारे एक दोस्त है बड़े एक्सपर्ट, उन्होंने बात बड़ी खूबसूरत की कि रैंकिंग जो है ना पाकिस्तान को ले डूबी है कि टॉप 5 बैटर्स, टॉप 5 बॉलर्स, इसी चक्कर में पाकिस्तान की सारी क्रिकेट जो है वो तबाह हो गई है, ठीक है। आपको पता नहीं किस प्लेयर की कौन सी पोजीशन है और उसकी पोजीशन पे उसने किस तरह से खेलना है। अली मेरी इस बात से आप एग्री करते हैं? 100% एग्री करता हूँ। देखिए रैंकिंग में तो ये है कि जो ज्यादा मैचेस खेलेगा तो जिसने ज्यादा मैचेस खेलने उसने रन भी उस तरह करने। आप काइंडली रैंकिंग के पीछे ना जाएं, आप परफॉर्मेंस के पीछे जाएंगे, किस खिलाड़ी ने परफॉर्म किस तरह करना है और किस कंडीशन में परफॉर्म करना है। देखिए एक जगह पे आपको 15 बॉल्स पे 40 रन चाहिए, जिस तरह हमने देखा फाइनल के अंदर सिकंदर रजा ने देखिए 2 से 3 बड़े शॉट खेले, और 3 से 2 बड़े उन्होंने शॉट खेले, उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवा दिया। इस तरह के हम छोटी छोटी इनिंग्स चाहते हैं कि T20 में ऐसे प्लेयर्स हमें मिले, और मुझे लगा अगर सिकंदर रजा पाकिस्तान में होते ना तो इस तरह पाकिस्तान टीम में भी होते। और मुझे उनका जो जज्बा जनू है ना वो यही लगता है कि शायद अब, हालांकि वो जिम्बाब्वे के अंदर बहुत मकबूल है, आपको पता है फुटबॉल के उनके कप्तान का जो नगमा है वो अब सिकंदर रजा के लिए कहा जाता है। और मुझे महसूस होता है अपने मुल्क की एक जो होती है ना मोहब्बत, उनका दिल कहीं ना कहीं चाहता है कि वो पाकिस्तान के लिए भी करे। सवाल हुआ था एक दफा, उन्होंने कहा जी नहीं अब मेरा दिल सारा कुछ है ना जिम्बाब्वे के साथ। देखे मोहब्बत बहुत मिली उनको, बड़ी मोहब्बत मिली वहां से उनको टेस्ट क्रिकेटर वहां से वो बने, अभी वो टेस्ट क्रिकेट खेल के आ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने अपना डेब्यू किया। ऐसे ही है। तो सिकंदर रजा, नाज़रीन आपके नजदीक जो प्लेइंग 11 जो बनी है PSL के लिए, मैं अगर आप कहूं तो एक मरतबा अली पढ़ के सुना दूं जी मैं, ताकि नाज़रीन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके अच्छे से बता सके। शहनशाह के कप्तान है, उसके बाद साहबजादा फरहान है, डेविड वार्नर जो कराची के कप्तान थे, और उसके बाद जेम्स वेन्स हैं जो इंग्लैंड से जिनका ताल्लुक है, और हसन नवाज आप जानते हैं सभी, उसके सिकंदर रजा अभी बात हो रही थी, फ़हीम अशरफ है राना साहब, फ़ख्र जमान है, और उसके बाद हसन अली है, फिर अली रजा जो एमर्जिंग फास्ट बॉलर जिनका ताल्लुक ननकाना से है, और फिर उसके साथ जो है वो अबरार अहमद है, और आखिर में खुशदिल शाह को भी रखा गया। आपके नजदीक ये प्लेइंग 11 क्या मेरिट पे है या किसके साथ ज्यादती हो? कमेंट सेक्शन में जाके अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। मुझे अली अहमद को पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।